हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो से हम लोग खोटा के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। ठीक है, कल आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बाकी जो 4 सेट अपलोड हो चुका है, अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। ठीक है, और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है। और फिर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 5 है, सेट नंबर 5 प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है कि रोहन मोहन कौन कहनिक पात्र लागे। ठीक है, रोहन मोहन कौन कहनी का पात्र लगे, तो ये छाइहर कहनी के पात्र लगथिन, ये सब है ना। उसके बाद रघु महेश्वर के कह के संबोधित कर रहल। ठीक है, तो रघु जो है महेश्वर को क्या कह के संबोधित करता था। ठीक है, तो गुरुजी का। ठीक है, आगे समय कटवा ताश खेला कहानी के मुख्य पात्र कौन लगे, तो इसमें चिन्मय मुखर्जी भी है, आनंद भी है और बाल कृष्ण दोषी भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्राकृतिक संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, तो पहल संस्कार, सनातन संस्कृति या पूर्णा संस्कृति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसोभे। ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन कौन कहानी का पात्र लगे, जलालुद्दीन जो था वो कौन सा कहानी का पात्र था। ठीक है, तो ये चोर डकैत और लुटेरा का था, है ना। उसके बाद शोभा रानी कौन कहानी का पात्र लगे, तो शोभा रानी जो थी वो देवता के खाए गए डाकिन, इसका पात्र है। उसके बाद शेरजुआ कौन कहानी का पात्र है, तो वो भीतर बाहर का पात्र है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जंगली कौन कहानी के पात्र लगे, जंगली कौन कहानी के पात्र लगे, तो ये है जिंदगी डोवानी का। उसके बाद भीतर बाहर कौन भावे कहानी लगे, भीतर बाहर जो है वो कौन से भाव का कहानी है, तो ये सांप्रदायिक है। उसके बाद हाँ, डॉक्टर विनय कर फीस कितना मांगल रहे, मतलब डॉक्टर विनय फीस कितना मांगे थे, 2 रुपया। किसनवा माइक राखल 2 पहला जुनरा आज की बनल, तो वो 2 लाख का बन गया था कहानी के अनुसार से, है ना। उसके बाद रोगी के सेवक कौन कहा है, तो डॉक्टर रोगी का सेवक कहलाता है। उसके बाद झूठ सठ रदबदाय के चले है मगुर कौन बेसी चले है, तो झूठ बहुत बेसी चलो है ना। उसके बाद बैजका बगरा काम कम यहाँ ना हिंदी के माने हवत, तो बातें अधिक काम कम। ठीक है, उसके बाद श्री कपिल सिंधे कितना देरी तक बजकल रहत। ठीक है, कुछ मतलब अशुद्धि रहता है, मतलब टाइपिंग की तरह मिस्टेक, तो मतलब इसको सिंधो नहीं था, वहाँ सिंधे है ना। तो ये कितना देर तक बच के थे, ये 159 घंटा तक बच के थे। और जो जयरमन बाबू थे वो कितना बच के थे, 165 घंटा, यही रिकॉर्ड तोड़े थे उसका, है ना। हर भारतवासिक धर्म की लागे देश कर सेवा, देश कर सामरिक तरक्की और दुनिया एकर नाम जरन जगवे के, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद युधिष्ठिर संगे जे कुकुर गेल रहे वो केकर प्रतीक लगे, तो धर्म कर प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रेमचंद का असली नाम की रहे, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। ठीक है, आगे देखते हैं धूमा, यहाँ कुछ अलगे लिखा गया है। धूमा केकर नाम रहे, तो एक राजवैद्य था। कहाँ पे आया था ये मतलब दामोदरिक कुराय जो कविता है उसमें उसका एक पात्र है। उसके बाद हड़प्पा माने की हवे है, तड़प जाए बड़का बाढ़ या मूसलाधार पानी या ए और बी दुइयो, तो इस ए और बी दुइयो इसका होगा। उसके बाद अंग सरे लोके एक मानकी केकरा बनौले रहत, अंग सर के जो लोग थे वो मानकी किसको बनाए थे, तो संरची को बनाए थे, संरची को। अंग सर एक लोग मांझी केकरा बनाए थे, तो मांझी बनाए थे सुगना को। ठीक है, बोन झार मुसाइल ई पाता कौन सर्गिक पृष्ठभूमि का पता लगे, तो ये राजवैद्य का है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। एक मोहनी फूल कर प्रकाशन लागे, एक मोहनी फूल है उसका प्रकाशक कौन है, प्रकाशक होना है, तो ये रामधन प्रकाशन गांगजूरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक मोहनी फूल किताब पहिल बेर छपल रहे, पहिल बेर कहिया छपल रहे, तो ये 1986 में और दोसर बेर 1988 में। ठीक है,
एक मौनी फूल किताब में कई गो कविता है, तो यहाँ 31 ठो कविता है, ठीक है। उसके बाद एक मौनी फूल में कविता में कवि केकर प्रार्थना कर लिया, तो विष्णु भगवान से प्रार्थना किए हैं इसमें, है ना। और उसके बाद हर हरि मिलन कविता में कवि केकर प्रतीक लागे, तो कवि केकर प्रतीक लागे तो एक बाप एक दू बेटा, एक बेटा गोदा तो दूसर बेटा चलाक, दुइयो बेटा से परेशान, मतलब इस साभे महादेव जी जो थे वो उनके दो बेटे थे, एक गणेश और एक कार्तिक, वो दोनों से परेशान थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र के कवि कर रूपल देखवे, मतलब कवि जो है किसका रूप दिखाए हैं उस चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र में, तो शंकर जी का रूप उसमें दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद एक मौनी फूल कैसन संग्रह लागे, तो ये एकल कविता संग्रह है। उसके बाद चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। खोठा काठे पैदे खंडी किताब कर पहिल संस्करण प्रकार प्रकाशन बच्छर लागे, तो पहिल संस्करण का प्रकाशन बच्छर है 1983। खोठा काटे पैदे खंडी में खंडी कर माने हवे है खोठा साहित्य कर आधा भाग, ठीक है। उसके बाद मानुस ना मेड़ में मेड़ कर सही माने की है, तो मेड़ का मतलब होता है मूर्ति, मूर्त, है ना। उसके बाद राधा ले कविता में राधा केकर प्रतीक लागे, तो नारी जाति का प्रतीक यहाँ दिखाया गया है कविता में। साध कविता कौन पाठकर कविता लागे, तो खोठा गद्य पद संग्रह का, गलत सॉरी, खोठा गद्य पद नहीं, खोठा काठे पैदे खंडी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, है ना। खोठा लिखल देखिए, खोठा काठे पैदे खंडी बोलना था, लेकिन खोठा गद्य पद संग्रह बोल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 36 नंबर क्वेश्चन, आखिरी गीत कैसन किताब लागे, तो ये एकल कविता संग्रह है। उसके बाद आखिरी गीत किताब में कई गो कविता है, तो ये यहाँ 72 है, तो ऑप्शन अच्छा तो 72 मार सकते हैं, है ना। ऐसे 72 है, इसमें 71 कविताएं हैं और 11 छनिकाएं हैं। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, एखनो पूर्वे गाले लाली कैसन रचना लागे, तो ये जो है वो प्रकृति चित्रण है, ठीक है। रूपेक आगे जरल प्राण गीत कौन भाविक है, तो इसमें है प्रेम भी है, वियोग श्रृंगार भी है, विरहनी मनोदशा है, और ये इसमें ये सभे हो जाएगा, ठीक है। जो पोएम पढ़ेंगे बढ़िया से उनको आ रहा होगा अच्छे से। नील आकाशे उड़े खातिर पागल होवे मन, ये पता है कवि कौन मने भाव के देखा है, तो इसमें ये सभे दिखाएगा, छायावादी भी दिखा रहा है, पलायनवादी भी दिखा रहा है, कल्पनाशील को भी दिखा रहा है, और इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डाह कैसन नाटक लगे, तो डाह जो है वो कैसा नाटक हो जाएगा, सामाजिक नाटक है, ठीक है। उसके बाद डाह नाटक कर मुख्य पात्र लागे, तो इसमें तो मुख्य पात्र सभी है, विराट भी है, इसमें शेखर भी है, विवेक भी है, रेवती प्रसाद भी है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन है। अच्छा आप लोग इसको बताइए कमेंट करके, डाह नाटक तो पढ़े होंगे, किसको मुख्य नाटक मान सकते हैं आप, मुख्य नाटक का मुख्य पात्र किसको मान सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, डाह नाटक कर पहिल प्रकाशन बच्छर लागे, तो डाह नाटक का पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो 1992 में। सुकुमार का पूरा नाम क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। डाह नाटक कर पहिल संस्करण कर भूमिका लिखल है, डाह नाटक का पहिल संस्करण का भूमिका कौन लिखे थे, तो शिवनाथ परमानिक लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चाबी काठी नाटक कर प्रकाशन पहिल संस्करण लागे, मतलब चाबी काठी का पहला संस्करण का प्रकाशक कौन थे, तो कौन था, मतलब बालीडी खोठा कमेटी। चाबी काठी नाटक कर भूमिका लिखल रहत, ठीक है। चाबी काठी जो है नाटक, उसका भूमिका कौन लिखे थे, गिरधारी गोस्वामी लिखे थे भूमिका। चाबी काठी कैसन नाटक लगे, तो ये एकांकी है, इसमें मतलब एक ही अंक में सारा है, लेकिन मतलब दृश्य काफ़ी है। उसके बाद चाबी काठी नाटक कर मुख्य पात्र लगे, तो इसमें शंभू है, तो क्योंकि एक ही आया है, मतलब इस चाबी काठी नाटक का विवेक जो है वो तो डाह का है, रेवती प्रसाद भी डाह नाटक का है, और विराट भी डाह नाटक का है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही पात्र है, और शंभू जो है वो मुख्य पात्र के रूप में भी है चाबी काठी में। चाबी काठी नाटक में कई गो अंक है तो इसमें अंक एक नाम नहीं है, एक ही अंक में मतलब पूरा है, ठीक है।
उद्वासल कर्ण नाटक कौन बछरे लिखल गेल है, लिखल गेल के बात कर रहे हैं तो 1963 ईस्वी में उद्वासल कर्ण को लिखा गया था श्रीनिवास पानोरी के द्वारा। उसके बाद उद्वासल कर्ण नाटक कौन बछरे छपल रहे, तो उद्वासल कर्ण जो है वो 2012 में छपा हुआ है। ठीक है, उद्वासल कर्ण नाटक कर प्रकाशक लगे, प्रकाशक इसका हो जाएगा नारायण महतो। उद्वासल कर्ण नाटक कर भूमिका कौन लिखल रहे, तो भूमिका लिखे थे नारायण महतो ही। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पे है उद्वासल कर्ण नाटक कर मंचन पहिल बेर यानी खेलल कहाँ गेल रहे, तो बरवा अड्डा धनबाद में खेला गया था पहली बार। ठीक है, उद्वासल कर्ण को। उसके बाद जालिम सिंह कौन थाना के दारोगा रहे, तो ये चरक पर ही का है। गोबरा घार ले सामान पाती फेंकले जालिम सिंह कर हुकूत कर विरोध कौन करल रहे, तो ये विरोध कौन किया था, मंगरा किया था। ठीक है, जब वो मतलब जालिम सिंह जा करके फेंक दिया था सब सामान वगैरह, तो मंगरा ही जा करके उसका विरोध किया था। उसके बाद गरीबे के झोपड़ी कौन लगवल रहे, मतलब गरीब के झोपड़ी में यहाँ होना चाहिए आग कौन लगाया था, तो बाबा भगत लगाया था। ठीक है, गाँव में आग लगावे के दोषे फांसी की सजा केकरा मिलल रहे, मतलब मंगरा को मिला था। लगाया आग बाबा भगत और सजा मिला मंगरा को। उसके बाद आगे क्वेश्चन है नूतन होना चाहिए, नूतन लाल सूरज आकाशे उग चुकल है, एक मानुष एक धर्म और एक कर्म, ई पाता गुलीन कौन किताब से लेल गेल है, तो ये जो है किससे लिया गया है, ये अजगर नाटक से लिया गया है। शेख भिखारी पर जीवनी कौन लिखल है, तो शेख भिखारी पर जीवनी पारसनाथ महतो लिखे हैं। उसके बाद विनोद बिहारी महतो पर जीवनी कौन लिखले हैं, तो श्याम सुंदर महतो लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पुट्टी और पालू पर शब्द चित्र कौन लिखले है, पुट्टी और पालू पर शब्द चित्र एक के झा लिखे हैं। रईसका शब्द चित्र कौन लिखे हैं, तो BN ओहदार लिखे हुए हैं। उसके बाद दार्जिलिंग और गंगटोटे की यात्रा कौन लिखल है, तो चतुर्भुज साहू लिखे थे इसको। ठीक है, अंडमान पर यात्रा वृत्तांत कौन लिखल है, अंडमान पर यात्रा वृत्तांत पंचम महतो लिखे हैं। उसके बाद बोरवा अड्डा अखैपुर कैसन रचना है, तो ये संस्मरण है। ठीक है, आगे उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण केकर लिखल लगे, तो ये गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद राम नारायण सिंह पर जीवनी कौन लिखल है, तो जयवीर साहू इसको लिखे हुए। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देने। ठीक है, लाइक कर दें। उसके बाद बिरसा मुंडा पर जीवनी कौन लिखले हैं, तो एक के झा लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि हजारीबाग कर पहल सांसद कौन रहे, तो राम नारायण सिंह हजारीबाग का पहला सांसद रहे थे। उसके बाद गोविंद महतो जंगली पेशा से की रहत, तो वो वकील रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मनचरैया किताब कैसन संग्रह लागे, तो ये आतरा वृत्तांत का संकलन है इसमें। ठीक है, पंचम महतो लिखे हैं इसको। रईसका शब्द चित्र कौन किताबें संकलित है, तो ये रईसका जो है वो शब्द चित्र का बात किया जा रहा है, रईसका कहानी का बात किया जाएगा तो फिर वो अलग बुक में आ जाएगा। ठीक है, तो रईसका शब्द चित्र जो है वो 2 डायर परास फूल के मतलब उस किताब में है। ठीक है, उसके बाद विनोद बिहारी महतो का जीवनी कौन किताबें संकलित है, तो विनोद बिहारी महतो का जो जीवनी है वो 2 डायर जिरहुल फूल में मतलब लिया गया है, लिखा हुआ है। ठीक है, स्वर्ण रेखा कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो ये खास बोधक संज्ञा, स्वर्ण रेखा कोई खास नदी का बात किया जा रहा है ना। उसके बाद बैठकी कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो ये गोठवाचक है। क्यों, बैठकी में मतलब ये गोठ का दिखा रहा है, मतलब समूह का दिखा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चेगरैनी कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो ये भाववाचक संज्ञा है। किसान कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो किसान एक जातिवाचक संज्ञा है। तो हरिश्चंद्र लागे, यहाँ हरिश्चंद्र कौन रकमेक संज्ञा है, ये भी जातवाचक है। ठीक है, उसके बाद कुम्हार कर स्त्रीलिंग हवत, तो कुम्हार का होगा कुम्हाइन। ठीक है, कडरू कर स्त्रीलिंग रूप नाय होवत,
तो कडरू का स्त्री रूप नहीं होगा तो भैंस नहीं होगा, ठीक है। धांगरीन कर पुल्लिंग रूप होवत, धांगरीन का धांगर, ठीक है। उसके बाद छगरी कर बहुवचन होवत, तो छगरी का छगरियन, छगरियन बी नंबर, ठीक है। छौवा कर बहुवचन छौवैन, ठीक है। नेता कर बहुवचन नेतवैन, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें आपने चल जायब हिया आपने कौन रकम के सर्वनाम लगे, तो यहाँ पे आपने जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। शायद कोई आयल है हिया कौन सर्वनाम है, तो यहाँ पे आ जाएगा अनठेकान। कौन आया है कोई पता नहीं है, इसलिए अनठेकान वाचक सर्वनाम। कायल जे आयल रहे वो हमर दोस्त है, हिया कौन रकम सर्वनाम है, तो यहाँ हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब जे और यहाँ ऊ इस तरीके से है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पेठिया से 2 सेर मछली लानबे, हिया कौन कारक चिन्हा है, तो यहाँ पे पेठिया मतलब बाजार से 2 सेर मछली लाना है, तो यहाँ आपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। लाठी से सांप के मारल हिया कौन कारक है, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक और कर्म कारक। के जगह है कर्म कारक और से जगह है करण कारक, ठीक है। तो आगे फिर चलते हैं। काल ऊ आवे पारत, काल उसका आने की संभावना दिखा रहा है, तो ये संभाव्य भविष्य। अरे कहाँ जा रहल हिया कौन कारक है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है। आगे देखते हैं। कुकुर मुहा कौन समास है, कुकुर मुहा है वो कर्मधारय समास है, ठीक है। मंग टीका कौन समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद देवनद कौन समास है, देवनद जो है वो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद आगे देखते हैं। रायते रात, रायते रात जो है वो कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। केकर में उपसर्ग नखे, तो परजायत इसमें उपसर्ग है। परघार इसमें भी उपसर्ग है। पराधीन इसमें भी उपसर्ग है, तो परती जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। केकर में उपसर्ग नखे, तो निचुत में है, निडर में है, निकम्मा में है, नींद में नहीं है, तो नींद में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। अपनौती में कौन प्रत्यय है, अपना जोड़ औती, तो अपनौती, तो ये नंबर मतलब इसका सही हो जाएगा, औती प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 18 मिनट में पूरे एक सेट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मतलब इतना फास्ट रिवीजन आप अपने खुद से भी नहीं कर पाते होंगे, उतना फास्ट यहाँ पे आप लोगों को करवा गया। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते चलें, ठीक है। बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।